देखिए अगला जो हमारा एडजेक्टिव है एक नाम का है पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है पोसेशन, जहां पे अधिकार की बात की जाए, ठीक है ना, अधिकार की बात की जाती है। मतलब कि जिस वाक्य में यानी जिस वाक्य में अधिकार की बात की जाती है वहां पे पोसेसिव होता है, ठीक है ना, वहीं पे पोसेशन होता है, अधिकार होना चाहिए। तो इसी के जैसा एक पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। मगर पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है अलग कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इंग्लिश डेफिनेशन से हमें कुछ बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सीधा हम बात करते हैं मुद्दे पे। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव होते कितने हैं, तो पोसेसिव एडजेक्टिव वही 7 पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो पहला आपका आ जाएगा आई का पोसेसिव क्या होता है, माई। फिर उसी का हो जाएगा आवर, फिर क्या हो जाएगा ईच, फिर क्या हो जाएगा हर, फिर क्या हो जाएगा योर, फिर क्या हो जाएगा डियर, फिर क्या हो जाएगा इट्स। यही होता है ना, ठीक है ना। ये हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और माइन वाला जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। और ये पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, सातों याद रखिएगा। और इन्हीं का जिस वाक्य में कुल आ जाएंगे वो पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि ये जितने होते हैं, मतलब ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ये एक पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा कहाँ आता है, किसी नाउन के पहले आता है। हाँ नहीं, वो तो खुद है थोड़ा ना होगा हिज माइज, ऐसे थोड़ा ना होगा, ये कौन अंग्रेजी हो जाए, ठीक है ना। अभी नाउन की बात करें, ठीक है ना। एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किसी का आता है, नाउन के पहले आता है, ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करने का। अरे फुल थोड़ा ना है कि पोसेसिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना, नाउन के नाउन याद रखा, ठीक है ना। तो जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ये हमेशा एक नाउन को सॉरी हाँ एक नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। और ये हमेशा किसी नाउन के पहले आता है, ठीक है ना, ये हमेशा किसी नाउन के पहले आता है, ठीक है ना। और अब दूसरी बात, उसके बाद कि जब यही इसी के जैसा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन का ये रूल होता है कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है ना, पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है, ठीक है ना, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन के पहले हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है ना। पोसेसिव प्रोनाउन के पहले हमेशा वर्ब आएगी, उसके पहले हमेशा वर्ब। क्या हुआ आपसे, ठीक है ना, क्या कौन बात है का। अरे तो उनका कुल मिला के काम कर देता है ना, जैसे मिला के कुल बना लेते हो, वो करीब बाद छीट देते हो कुल। आज जे लोग लेता है लोग लेता है मार लेता है बाजी। अब हीरा नियर बेचारा आदमी एकदम से लग रहा है कि पूरा करवा चौथ आ जो कौन चौथ भूख गया है। क्या हुआ बाबुआ, ए लाला क्या हुआ। अरे जिंदगी बहुत लंबी हो, ठीक है ना। घर की छत पर खड़ा होकर देखबा ना तो इतना बढ़िया जिंदगी दिखाई देगा, कहीं दुख मत करिए। ये हमारा कोटेशन नहीं है यार, पिसर जी कोटेशन है कि जब कभी अपने आप को जीवन में अपने आप को दुख व्यतीत करे तो छत पे खड़े हो जाइए, नहीं कूदिए मत। वो क्या लगा था कि वहाँ तू कहीं लगा का, तो छत पे खड़ा होकर देखिए, इतना बड़ी है दुनिया कि सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई देगा। छत पर एकदम आप छत पे खड़ा होकर ये सोचिए कि ऐसा दुनिया है, हम इतना दुनिया सब तो व्यस्त ना है, हम काहे कितना डिस्टर्ब है। हॉस्पिटल में तो मरला का दिक्कत है, अरे माई वो माई अब तो हम मर जाएंगे, आज आज सर मर जाएंगे। क्यों मर रहे हो, जाओ हॉस्पिटल में देखो लोग जीने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, घर दुआर किडनी फिडनी कुल बेच देते हो। मेहरारू के बचावे खातिर तुम कहाँ से क्या कर रहे हो, माई के बचावे खातिर, माई के तो छोड़ा कोनो आजकल देखा एक चीज हम देख रहे थे, एक बात हमको बहुत बढ़िया लगा, एक आदमी बता रहा था, ठीक है ना, कि माई बाप जब लड़का कुंवार होता है, बिया नहीं होता है, माई बाप के सेंस में है कि जब तक शादी नहीं होता है तो किसी भी लड़के के माता पिता कभी भी वृद्धाश्रम में जाते ही नहीं है। कभी जाते देखे हो, कुंवार लड़का का माई बाप को वो वृद्धाश्रम में गए हैं, कब वो दुख व्यतीत किए हैं, नहीं। मगर जैसे बिया होता है, बिया होने के कुछ साल बाद 90% के जो बीवी और जो पति और पत्नी होते हैं
वो अपने जो पत्नी होती है वो अपने सास ससुर और पुत्र अपने माँ बाप को कहाँ भेज देते हैं? आश्रम में भेज जाते हैं। यही से आजकल की पुत्री और बहनों को शिक्षा देने के साथ साथ में, पढ़ाने के साथ साथ में उनको हमें संस्कार और घर बार का भी ज्ञान देना आवश्यक होता है, ठीक है ना, जरूरी होना चाहिए। अगर आपके घर में बहन है, आप भाई हैं, आप जान गए कि नहीं ये चीज गलत है तो उसको सिखाइए बहन को, नहीं तो ठीक है ना, केहू ओके, नहीं तो आप अगर नहीं सिखाएंगे तो आपके साथ वो हो जाएगा। बहुत तकलीफ जिंदगी होती है। शादी के पहले बहुत आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Oh my God, I am the king। इस टाइम बस हमको कभी कभी सोच सोच के तो रात में हम डर जाते हैं, हमारा गला सूख जाता है कि ब्याह होने के बाद होगा क्या, ठीक है ना। तो कहते हैं ना एक और बात, शादी के देखा नौकरी पहला की नौकरी जेकर सरकारी नौकरी होगा तो सरकारी नौकरी वाला दूल्हा विश्व का सबसे, समग्र विश्व का सबसे सुंदरतम दूल्हा है। बिना सरकारी नौकरी वाला दूल्हा भले सुंदर होके विश्व का सबसे अभद्र व्यक्ति है। ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल हम ही लोग ले लो, हम लोग पास नौकरी नहीं, हम लोग बेरोजगार हैं, तो हम लोग सुंदर भी घड़ी भी पहन लेंगे, बढ़िया सूटो बूट पहन लेंगे ना, तो कौनो हम लोग को मान जान नहीं है। और सरकारी नौकरी वाला कलुआ जो होता है वही किसी शादी में चल जाए तो उसके पीछे हजारों तिल करूँ तो सदिया में नहीं खत मिल जाएंगे। हम कितनों बढ़िया पढ़ के किसी बियाह में उपस्थित हो जाएंगे, फलाना सर जी है का प्राइवेट है, कुल चल जाएगा लौट के, ठीक है ना। तो ये होती है सरकारी पावर ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। तो इसीलिए नौकरी वोकरी सही अब ये हम नहीं कहेंगे कि बिजनेस करिए, कहे कि अब सही है, नौकरी वोकरी का बड़ा महत्व हो गया है सरकारी नौकरी का, ठीक है ना। अब सही बात है, सुंदर अगर पत्नी से विवाह करना है, अच्छा खासा नहीं, फॉर्चूनर नहीं, ठीक है ना, बढ़िया फॉर्चूनर मिल जाए वही सही है, ठीक है ना। आओ फॉर्चूनर तो कबो खरीद लोगे, अरे दुल्हन मिल जाए सही घर का वही सही है, ठीक है ना। फॉर्चूनर तो कबो बढ़िया मिल जाएगा, साइकिल मांगिएगा, हमें ना पता कि तोखे का मिलेगा, है ना है कि जौन ईटवा ढोते हैं दूगो पकड़ के रोडवा पर दे देंगे। चलो, तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो है ये अपने बाद हमेशा नाउन लेता है, कन्फर्म है कि पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद नाउन लेगा, मगर वही पोसेसिव प्रोनाउन अपने बाद नाउन नहीं लेता है, वो अपने पहले क्या लेगा, वर्ब लेता है। हाँ, ओकरी बाद कुछ नहीं लगेगा। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल पोसेसिव प्रोनाउन का देखिए, जैसे मैं बोलूंगा कि दैट कार इज योर्स, दैट कार इज योर्स। अब बताइए कि हमारा योर्स आया है ना, तो ये बताइए एक वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। और एक ऑब्जेक्ट में कौन कौन लोग होते हैं, दो लोग होते हैं ना, एक तो नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है, ये दो लोग होते हैं ना। तो ये बताइए नाउन, योर्स तो कोई नाउन है नहीं, तो ये हमारी कौन सी का काम कर रहा है, प्रोनाउन का। अब अभी कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें, पोसेसिव एडजेक्टिव को, तो इसका एग्जाम्पल ये होता है कि मैं बोलूंगा दिस इज योर कार, दिस इज योर कार, ठीक है ना, यह तुम्हारी कार है। अब बताइए कि इसमें इज के बाद क्या गया है, इज के बाद योर कार आया ना, तो है तो ये भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मगर इस कार के पहले एक शब्द आया योर, और ये कार क्या है, हमारा एक नाउन है, और नाउन के पहले आने वाले जितने शब्द होते हैं या तो एडजेक्टिव प्रीपोजिशन ही ना होते हैं। तो यहाँ पे योर दिया है, तो योर यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि दिस इज योर कार, यह तुम्हारी कार है, मतलब तुम्हारी का मतलब उस कार पे किसका अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है। बात समझ में आई। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता कार का विशेषता है कि वो अधिकार दिखा रहा है, तुम्हारी वाला। बात समझ आई ना। तो पोसेसिव प्रोनाउन याद रखिएगा कि पोसेसिव प्रोनाउन के पहले हमेशा वर्ब आती है, और पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले, पोसेसिव मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है,
एक नाउन आता है। अकेले आइबे नहीं करेगा, योर कभी अकेले आ ही नहीं सकता है। हाँ संज्ञा आएगा क्योंकि विशेषता बताने काम करेगा ना, मतलब ये नहीं है कि अब इसका भी नहीं बता सकता है, ठीक है ना, विशेषता बताने काम करेगा, ठीक है ना। बस में ऐसे ना अब दे देगा, ऐसे ही दे दे परीक्षा में दे दे, मान लीजिए ये दे देगा कि बोलिए दैट कार इज खाली स्थान, क्या भरेंगे, ऐसे दे दे परीक्षा में क्या भरेंगे, तो ऑप्शन दे देगा। जैसे मैं बोल दूं माई, ठीक है ना, मैं बोल दूं हर्ष, मैं बोल दूं आवर्स, मैं बोल दूं मैं बोल दूंगा इट, मैं बोल दूंगा इट। अरे ओ एक मिनट, नहीं यहाँ रख लो माइन। अब देखिए, अब यहाँ बोल देगा कि दैट कार इज खाली स्थान, ठीक है ना, बात समझ में आई। दैट कार इज यहाँ कर लो इट्स कर लो, ठीक है। अब बोल देगा दैट कार इज खाली स्थान, बोल देगा इसमें से इन चार ऑप्शन में से भरिए कोई, क्या भरेंगे, कौन सा भरेंगे बताइए। माइन ना, काहे कि हर्ष कौन चीज होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है गधा कहीं का। देखिए आवर्स क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउंस होता है। माइन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउंस होता है। इट्स क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। बस ई छोड़ के, इट्स को छोड़ के बाकी ये तीनों जो हैं ये हमारे कौन है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। और यहाँ प्रोनाउन की जरूरत है ना, काहे कि वर्ब के बाद प्रोनाउन आ जाए। ये बोल देगा क्वेश्चन में कि इसमें से हो सकता है, यहाँ गड़बड़ लिखा गया है, हो सकता है कि बोल देगा इनमें से कौन नहीं होगा। ऐसे तो बोल सकता है ना कि इनमें से कौन नहीं होगा, तो मान लो यो होगा, यो होगा, यो होगा, इट्स नहीं होगा, बात नहीं, तो गड़बड़ लिखा गया एग्जाम्पल में हमसे, हम ध्यान है एडजेक्टिव वाला है, ठीक है ना, बात समझ आ गई नहीं है, ठीक है ना। आगे चलिए, मिटा दें, ठीक। चलिए अब हमारा बचा लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना, लास्ट। और एक और था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी था ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन थे, पहला कौन कौन था, ईच था, फिर कौन था, सॉरी एक मिनट, आइदर था, नाइदर था, एवरी था और नॉन भी था, ये प्रोनाउन थे ना, ठीक है ना, ये इन प्रोनाउन थे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि जब क्या करता है, हर एक व्यक्ति के बारे में या हर एक वस्तु के बारे में बताता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, मतलब प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन सीखे थे ना, एक ऐसा शब्द जो हर एक व्यक्ति के बारे में, मतलब सबको प्रत्येक करके बताए, सबके बारे में बताए, तो वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब ही होता है विभाग सूचक, ठीक है ना, विभाग सूचक मतलब प्रत्येक के बारे में बताए। तो जब प्रत्येक के बारे में बताता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, विभाग सूचक वाला कहलाता है। ये प्रत्येक के बारे में तो बताएगा, प्रत्येक के बारे में तो बताएगा, मगर प्रत्येक के बारे में बताने के साथ साथ में ये किसी नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई भी करने का काम करेगा, उसकी विशेषता भी बताएगा। बस में ना किसी नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई भी करेगा, ठीक है ना। जैसे अब याद रखिएगा, यहाँ लिखा इच, आइदर, नाइदर, ये जितने भी होते हैं ना, ये हमारे ये क्या होते हैं, इनके बाद हमेशा कोई क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है। ये भी याद रखो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसी पे दे देगा क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन देगा, कैसे देगा अभी दिखाएंगे। सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है ना, इनके बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। जब ये सिंगुलर नाउन होगा तो ये अपने साथ में वर्ब कैसी लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, ठीक है ना, ये आपका रूल बन गया है वो, ठीक है ना। मतलब ये चारों कमची, हाँ ये एडजेक्टिव सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो ये लेकिन अंतर यही है कि इनके बाद प्रोनाउन में इनके बाद वर्ब आएगा, मगर एडजेक्टिव में इनके बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आएगा, इनके बाद पहले कौन सी आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, एक वचन संज्ञा आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। आ ही रहा है, हीरा बात समझ में ना आ रहा है ना। अच्छा चला, अच्छा कैसी दुल्हन पसंद है तो के करिया का है, नाइजीरिया भेदी का तो के
देखब ना श्री आशुतोष पटेल कैसन ला रहे हैं तो ठीक है। अरे देखिए यार, अब क्या बोले, कैमरा है नहीं तो बोलते तो ठीक है। जैसे गुलाब जामुन जो होता है काला होता है ना, खाने में कितना आनंद देता है, ठीक। तब ये नहीं है कि कोई अब कोयला देखा कितना करिया है, कोयला करिया है ना। अब कोयला करिया होने के बावजूद भी देखिए कितना बढ़िया से जलता है, समग्र विश्व उसके ताप से जल जाएगा। ट्रेन जो होता है पहले कोयला से कितना चलता था। चलिए आ जाइए, देखिए ये जितने हैं ईच आइदर नाइदर एवरी इक्वल हमारे कौन ची है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कहा है कि इन्होंने के बाद कौन ची आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। और जब ये सिंगुलर नाउन आएगा तो एक वचन काम करेगा, तो इसलिए इनके साथ में और भी कैसे लगाएंगे, एक वचन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में बोले हैं, जैसे मैं बोलूंगा एवरी गर्ल इज इनोसेंट। इनोसेंट होता है कि इनोसेंट होता है, सही है। इंडोस निर्दोष जी। एवरी गर्ल इज इनोसेंट। अब बताइए, देखिए अब सुनिए एग्जाम में देखिए बोलिएगा इसमें कौन सही है कौन गलत है। एवरी गर्ल्स इज इनोसेंट, ठीक है ना। तीसरा मैं बोलूं एवरी गर्ल्स आर इनोसेंट। और लास्ट में बोलूं एवरी गर्ल एवरी गर्ल आर, हाँ सही है, इनोसेंट। अब बताइए, अब ये सेंटेंस दे देगा कि बोलिए इसमें सही गलत करिए, तो क्या सही गलत करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे नहीं करेंगे। अब बताइए कि आया सब में डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, अभी तय नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। हम तब करेंगे जब आगे चीजें देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे प्रोनाउन का भी काम करेंगे। अब एक बार हमें सिंगुलर नाउन आना चाहिए, हाँ तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए कि ना। यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ गया ना, ये सही हो सकता है, मगर यहाँ पे आया है नहीं, ये मतलब पूरा गलत है। यहाँ पे आया है नहीं, गलत है। यहाँ पे आया है, ये दुगो पे केस चलेगा। अब यहाँ दुगो गलत हो गया, अभी दुगो पे देखेंगे। अब एक बार यहाँ तक काम नहीं चलेगा, अब आगे जाएंगे सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, यहाँ पे नहीं है, मार दो यहाँ से। एवरी गर्ल इज इनोसेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एवरी जो है प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसका काम है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या गया, एक नाउन, ठीक है ना। गर्ल शब्द लड़की, क्या करिए पहले प्रोनाउन रहेगा तब ना, नाउन को पहले वर्ब आएगा। का भैया तेलउस हो गया का इना ना कि करू को तेल पी रहा है, सब्जियां में पानी डाल के तेलवा पहले पी ले रहा है और सोच रहा है कि बाद में सब्जियां खा ले तेलवा पके ना जाएगा अंदर आ जाके। ऐसा ना कि हमारा गर्मी में छोड़ता है कहीं आगे को फेंकता है हमारा जाते बड़ा आगे निकले लगे तो पूरा गद्दी बैठा गद्दी जोड़ जाए, पूरा फंस जाएगा आदमी। अरे विश्व में समग्र विश्व में प्रसिद्ध हो जाएंगे, आग का आविष्कार करने वाला स्वयं प्राकृतिक आग, नो कोयला है। तो शांति बनाओ। अरे बाप हो बाप, तू इतना लेट पता चला है, ये बहुत चलिए बात समझ आ गया ना, यहाँ तक कोनो दिक्कत। चलिए परी सही है। एक दिन रो रही थी, बस अब मोबाइलिया में निकाल के भूत वाला था एकदम खूब खुखार वाला निकाल के दिखा दे ना, एक ही बात भाग जाए के एकदम खोले सूते गई, सवेरे उठी कोनो लड़का पे सूत के उठा, कुछ मत करिए, कोनो लड़का सूत के उठ रहा है ना एकदम नींद में, अबे सवेरे सवेरे उठ रहा है, अबे सूत के उठा, जाना था कि रोए वाला ना, बस आंख जे खोलो बस रख दा पड़ी, चूड़ा भूत वाला निकाल के एकदम खुखार भूत वाला हॉलीवुड वाला, ओकर बाद दोबारा नहीं जगेगा, वो सूझ जाएगा। अब इतना मत दिखा दिया कि सोई को सूझ जाए हमेशा के लिए।
ठीक है ना, काम उसको करिए उतना। बूढ़ दादा हम के उनके, अब बूढ़े पुरनिया बारह, अब बूढ़ पुरनिया भाई बहुत सही होते हैं, घर का बूढ़ पुरनिया समझ लीजिए एकदम जड़ की तरह कार्य करते हैं, ठीक है ना। चलिए, कौन बती, कौन माई, अरे मतलब भाई अपने माई के परेशान बड़ी हमन का, तो उनकी कैसे कहा जाएगा, तो माई खुद हमारी तबीयत खराब है, कोई में करिए परेशान है दवाई दर्पण में, तो सती माई कैसे जाए तो ले, अरे हम खाली हो जाएंगे तो चले जाएंगे, मान ले जाए सती माई, मान लिया ना, हो गया पूजा। अरे भाई महाभारत में कहा गया है, कहा गया है ना कि नहीं भाई, देखिए फूल चढ़ावल प्रसाद चढ़ावल पूजा नहीं है, सच्चे कर्म है पूजा, अच्छे धर्म है पूजा, ठीक है ना, ये कुल पूजा ना भैया है। अब गैला कब, हाँ तो बहुत खराब आदमी है। चलिए होमवर्क दे दे, कुछ होमवर्क नोट कर लीजिएगा। दो शब्द हैं, ठीक है ना, कल इसके बारे में आप पता करके आइएगा, ठीक है ना। एक आता है, हाँ हाँ ये चलिए लिख लीजिए होमवर्क, ढेर तुम्हें पूछ वाला हुआ है तो पढ़ा लो तो यार। बिलीव और ट्रस्ट में कल, सॉरी TRUST, ट्रस्ट में कल आपका खोज के लाएंगे, डिफरेंस खोज के लाएंगे। एक और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ सर वाइस मतलब बुद्धिमान भी होता है, इंटेलिजेंट, हाँ यो बात सही है, यो लिख लो। वाइस और इंटेलिजेंट में क्या अंतर है, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो आसान है, मगर ये तो सही है। तीसरा एक और लिखिएगा, वो आता है, नहीं नहीं नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे अरे क्या बोलते हैं उसको जी, नहीं नहीं नहीं, वो वर्क क्या बोलते हैं, हाँ एक लिखिएगा वर्क, नहीं यार भुला गए, लेकिन वर्क होता है एक वर्क्स होता है, यही होता है। चलो दुइये को रहने दो, हाँ हाँ वर्क होता है एक वर्क्स होता है, अब खैर याद नहीं आ रहा है, ऐसा रहने देते, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ठीक है ना। चलिए बस करो।